तो हेलो एंड वेलकम जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं, उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अब जो है आपके पास मुश्किल से जो है 3 दिन का समय बचा हुआ है। तो इस परिस्थिति में मैं आपके लिए दोस्तों एक मास्टर वीडियो ला रहा हूँ बिहार स्पेशल पे दोस्तों। हालाँकि इससे पहले मैं कुछ वीडियो डाल चुका हूँ बिहार स्पेशल पे, लेकिन ये वीडियो जो है आपका अद्वितीय वीडियो है। मतलब इस वीडियो से अगर आप पढ़ लेते हो तो 20 प्लस क्वेश्चन जो है आपका जो है छपने वाला पेपर में। मतलब ये अकेला वीडियो आपका सिलेक्शन करा सकता है अगर सही से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो क्या करना, बस आपको जो है ध्यान से देखना है वीडियो को। आधा चीज़ मैं वीडियो में ही याद करवा दूंगा, इतना अच्छा से बता दूंगा, बस आप थोड़ा कंसंट्रेशन से बना के देखिएगा। और दोस्तों अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। जितने भी आपके मित्र होंगे, फ्रेंड्स होंगे और सर्किल में जो तैयारी करते हैं बीपीएससी 7th फेज या दरोगा या पुलिस या 69 किसी भी एग्जाम का जो बिहार स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिहार का एग्जाम है पर्सनली, तो उसमें जो है बिहार स्पेशल बहुत ज़्यादा मायने रखता है और ये वीडियो जो है उसके लिए वरदान साबित होगा, ठीक है। तो बिना टाइम को बर्बाद किए हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिहार स्पेशल में दोस्तों संपूर्ण है, इसमें स्टैटिक प्लस करेंट सब है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान से देख लीजिए, एक वीडियो जो है आपका लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है। बस आपको क्या करना है, कंप्लीट लास्ट तक देखना है, ठीक है। ध्यान से दीजिए, देखिएगा। तो केवल इस वीडियो को पढ़ाने में 10-10 दिन 20-20 दिन लगा देते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बिहार में एंट्री लेने से पहले, जैसे मैं बिहार के स्पेशल या करेंट में एंट्री लेने से पहले बिहार के मानचित्र का ओवरव्यू दे देता हूँ, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि बिहार में कौन सा जिला कहाँ पे है, किस दोस्तों किस क्षेत्र में किसका जो है मतलब कौन कौन जिला है। जैसे उत्तर साइड में कौन कौन सा जिला है, दक्षिण साइड में कौन कौन सा है, पूर्व साइड में कौन कौन सा है और पश्चिम साइड में कौन कौन सा है। तो जब तक आप मानचित्र को अच्छे से नहीं समझ पाइएगा तो जो है आप जो है बिहार के बारे में अब मोटा मोटी आइडिया नहीं लगा सकता है। एक बार मानचित्र समझ जाइएगा तो आपके दिमाग में जो है मोटा मोटी एक आइडिया बैठ जाएगा बिहार के बारे में, ठीक है। तो आइए मैं मानचित्र से बताता हूँ। जैसे देखिए, ये जो हो गया आपका बिहार का जो है ये क्या है, उत्तरी भाग है। ये क्या है, उत्तरी भाग, ठीक है। उत्तर में क्या है, नेपाल है, ठीक है। उत्तर में क्या है दोस्तों, नेपाल है, ध्यान रखिएगा। उत्तर में क्या है, उत्तर में क्या है, नेपाल हो गया आपका, ठीक है। और इधर दक्षिण में आ जाइए, दक्षिण में नीचे साइड तो ये हो जाएगा आपका झारखंड। इधर आते हैं आप दोस्तों, पश्चिम साइड आइएगा तो क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश। और पूरब साइड होगा बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हमको बताना है, आपको मैं ये बताऊंगा कि कैसे आप जो है उत्तर साइड में कौन कौन सा जिला है, ध्यान रखिएगा। जो है उसके बाद पश्चिम साइड में कौन कौन सा जिला जो दोस्तों बिहार का जो है किससे, उत्तर प्रदेश से बॉर्डर लगाता है। और दक्षिण साइड में झारखंड का, बिहार का कौन कौन सा जिला जो झारखंड से बॉर्डर लगाता है। और पूरब साइड में कौन कौन सा जिला जो है पश्चिम बंगाल से बॉर्डर लगाता है। तो ध्यान से देखिए, बस 5 मिनट में आपका वीडियो जो होगा, जो 5 मिनट में आपका जो है ये क्या होगा, मानचित्र संबंधित सारा समस्या दूर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा जूम करते हैं वीडियो को ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। थोड़ा जूम करने के बाद जो है आपका जो है देखिए, सबसे आपको जो नॉर्थ साइड में आते हैं, नॉर्थ साइड में जो है बिहार का बॉर्डर किससे लगता है, नेपाल से लगता है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, बिहार जो है 3 साइड से राज्य से घिरा हुआ है, ठीक है। भारत के राज्य से घिरा हुआ है, अपना खुद राज्य से घिरा हुआ है, लेकिन जो उत्तरी साइड है वो जो है देश से घिरा हुआ है। मतलब बिहार जो है एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लगाता है किससे, नेपाल से। और दोस्तों बिहार का कौन कौन सा जिला जो है नेपाल से बॉर्डर लगाता है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पश्चिम चंपारण, ठीक है। सबसे उत्तरी साइड है, क्या है, सबसे उत्तरी साइड क्या है, पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, फिर सीतामढ़ी आता है। यहाँ पे आपको नोट करके ध्यान देने वाला बात ये है कि जो सीवर जो है इसी क्रम में आता है, लेकिन सीवर जो है पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी जो जिसका बॉर्डर है ना उसके बीच में आ जाता है, इसलिए सीवर जो है नेपाल के साथ बॉर्डर नहीं लगा पाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हालांकि ये भी उत्तर साइड का ही जिला है, ठीक है, लेकिन ये किससे, नेपाल से बॉर्डर नहीं लगा पाता, इसको ध्यान रखिएगा। थोड़ा ध्यान रखने वाला बात है, ये फंसाने के लिए डाल दिया जाता है कि कौन कौन सा जिला जो है नेपाल से बॉर्डर लगाता है। तो पश्चिमी चंपारण हो गया, आपका पूर्वी चंपारण हो गया, सीतामढ़ी हो गया, फिर आ गया मधुबनी, ठीक है, जो कि मधुबनी पेंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, मिथिला क्षेत्र में आता है। उसके बाद दोस्तों सुपौल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अररिया और किशनगंज। मतलब आप गिनती कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 और 7 जिला, 7 जिला दोस्तों किससे बॉर्डर लगाता है बिहार का, तो नेपाल के साथ लगाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, कैसे पश्चिम चंपारण से शुरू करना है, पश्चिम चंपारण से शुरू करना है, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। पश्चिम चंपारण के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ ताकि मैं आगे बढ़ाऊंगा तो आपको जो है दिक्कत नहीं होगा।
वाल्मीकि जो है वन्य जीव अभ्यारण्य जो है पश्चिम चंपारण में, ठीक है। पूर्वी चंपारण में रामायण जो है विराट राम जी का मंदिर बन रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मूर्ति बन रहा है, ठीक है। उसके बाद सीतामढ़ी जो है माता सीता के जन्मस्थली के लिए बहुत फेमस है, ठीक है, पुनौरा धाम है, वहीं पे माँ सीता का जो है सबसे ऊंचा प्रतिमा बन रहा है पूरे विश्व में, ठीक है। मधुबनी आपका मधुबनी पेंटिंग के लिए फेमस है। सुपौल दोस्तों आपका कोसी वाला बेल्ट है, ठीक है, सहरसा सुपौल मधेपुरा जो है आपका जो है कोसी बेल्ट में आता है दोस्तों। कोसी नदी जो है यहीं से निकलती है, जो बिहार का सुख कहलाती है, ठीक है। अररिया किशनगंज वगैरह में दोस्तों बारिश जो है बिहार में मोटा मोटी सबसे ज़्यादा होता है। तो मैं आपको एक ऐसा ओवरव्यू दे दूंगा मानचित्र देखते देखते कि आपको जो बिहार का मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको उत्तरी साइड का आपको समझ में आ गया होगा कि बिहार का कौन कौन सा जिला जो है उत्तरी साइड में नेपाल से बॉर्डर लगाता है, ये समझ में आ गया। अब आते हैं पूर्वी साइड में, ठीक है। पूर्वी साइड में आते हैं दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। पूर्वी साइड में जैसे ही हम आते हैं तो पूर्वी साइड हो गया आपका ये, ठीक है, पूर्वी साइड हो गया आपका कौन सा जिला हो गया, तो ये हो गया आपका किशनगंज, उसके बाद हो गया पूर्णिया, उसके बाद हो गया कटिहार। तीन जिला जो है दोस्तों बिहार का जो है किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जो किससे पश्चिम बंगाल से बॉर्डर लगाते हैं, किससे पश्चिम बंगाल से। और ये जो तीनों जिला किस साइड में है, तो पूरब में, ठीक है। और जो सबसे पूर्वी जिला बोला जाए तो ये हो जाएगा आपका किशनगंज, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। और सबसे अभी उत्तरी जिला कौन पढ़ाए हो, पश्चिमी चंपारण, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जहाँ वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मतलब तीन जिला जो है बिहार का जो किससे बॉर्डर लगाता है, तो पश्चिम बंगाल से, ठीक है, जहाँ अभी किसका ममता बनर्जी का सरकार है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी की वो दोस्तों नेत्री है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। अब आपको बताता हूँ दोस्तों बिहार का जो है कौन कौन सा जिला जो है दक्षिणी साइड में झारखंड के साथ सीमा लगाता है, ठीक है, ध्यान रख से देखिएगा वीडियो को। और थोड़ा मैं जूम करके अच्छा से दिखा देता हूँ। जैसे देखिए आपका जो बिहार का जो ये है रोहतास, ठीक है, रोहतास जो है आपका जो है दक्षिणी साइड में सबसे ज़्यादा जो ये हो आपका क्या है, रोहतास लगाता है बॉर्डर झारखंड से, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो है कैमूर जो है नहीं लगाता है, कारण क्या है कि ये जो कैमूर जो है ना यहाँ तक जो मैं इसलिए क्या कर दिया ब्लर कर दिया हूँ, ये कैमूर घेरे हुआ है, मैं सॉरी दोस्तों, रोहतास का जो है ना घेरे हुआ है कैमूर को, ठीक है, पूरा दक्षिणी साइड से लास्ट तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसलिए कैमूर जो है किसके साथ, तो झारखंड के साथ बॉर्डर नहीं लगाती है, इस बात को ध्यान से रखिएगा, क्योंकि बार बार जो है इसमें मिस्टेक होता है। उसके बाद औरंगाबाद हो गया आपका, फिर गया हो गया, फिर नवादा हो गया, फिर आपका जमुई हो गया, फिर बांका हो गया, और फिर भागलपुर हो गया, उसके बाद क्या हो गया कटिहार हो गया, ठीक है। ध्यान रखिए कितने जिले होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 जिला, मतलब 8 जिला जो है आपका बिहार का जो है दक्षिणी साइड का किससे, झारखंड से लगाता है सीमा, किससे, झारखंड से लगाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 7 जिला आपका नेपाल से लगाता है बिहार का उत्तरी साइड का। उसके बाद 3 जिला किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार जो किसके साथ बॉर्डर लगाता है, झारखंड के साथ, सॉरी दोस्तों, पश्चिम बंगाल के साथ पूर्वी साइड में। और 8 जिला जो है आपका दक्षिणी साइड का जो है बिहार का किससे, झारखंड से सीमा लगाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा क्लियर कट। एक बात बस ध्यान ये रखना है कि कैमूर जो है आपको दिख रहा है दक्षिणी साइड में, हालांकि कैमूर को पूरा का पूरा दक्षिणी साइड में जो है रोहतास घेरे हुआ है, ठीक है, पूरा लाइन जो है यहाँ पे है, ये जो है आपका जो ये वाला दिख रहा है, ये जो सॉरी दोस्तों ये दिख रहा है आपका जो ब्लड वाला लाइन, ये जो है रोहतास घेरे हुआ है, ठीक है। तो इसलिए जो है कैमूर को पूरा दक्षिणी साइड से रोहतास घेरे हुआ है, इसीलिए जो है कैमूर जो है दक्षिणी साइड में झारखंड के साथ सीमा नहीं लगाती, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, इसमें मिस्टेक होने का चांस रहता है। जिस तरह से सीतामढ़ी जो है क्या नेपाल के साथ सीमा लगाती है, लेकिन सीवर नहीं लगाती, क्योंकि जो है सीतामढ़ी और जो है पूर्वी चंपारण जहाँ पे बॉर्डर लगाती है उसके बीच में क्या सीवर आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को विशेष रूप से, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक करने का चांस ज़्यादा होता है। अब आते हैं पश्चिमी साइड में दोस्तों, ठीक है, पश्चिमी साइड का कौन कौन सा जिला जो है बिहार का उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगाता है, बने रही वीडियो में, पूरा क्लियर कट हो जाएगा इसी वीडियो में। अब बिहार का पश्चिम जिला देखिए कौन कौन सा हो जाता है, तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ आपका सबसे पहले बॉर्डर लगाता है पश्चिमी चंपारण, ठीक है। उसके बाद पूर्वी चंपारण जो है आपके साथ क्या लगाती है बॉर्डर, बताइए। पूर्वी चंपारण जो है अब बॉर्डर जो है क्या नहीं लगा पाती है, गोपालगंज हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका सिवान आ जाएगा, ठीक है, फिर सारण आ जाएगा, ठीक है, फिर भोजपुर आ जाएगा, फिर बक्सर आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और कैमूर आ जाएगा, और रोहतास का कुछ भाग बॉर्डर लगाता है जो जो क्या है दक्षिणी साइड में घेरे हुआ है, तो उसका कुछ टोटी जो होगा, कुछ टोटी होगा क्या दोस्तों, तो टोटी जो होगा आपका जो है क्या होगा पश्चिमी साइड में भी होगा, थोड़ा सा मात्र है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे ये वाला बलर पॉइंट हो गया, ये वाला जो बलर पॉइंट हो गया आपका, ये वाला सॉरी, ये वाला जो होगा आपका ये दिख रहा है,
ठीक है ना, वो जो है आपका क्या हो गया, पश्चिमी साइड में ये वाला जो आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो हो गया, ये वाला, हाँ ये वाला, ठीक है ना, इधर जो है थोड़ा सा मात्र पश्चिम साइड में जुड़ा हुआ है। तो टोटल आप जब काउंट कीजिएगा जिला, तो कितने जिले निकल कर आएंगे दोस्तों, 8 जिला। 8 जिला जो है आपका जो है बिहार का अब पश्चिमी भाग का जो है उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर लगाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कितना, 8 जिला। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा जिला सबसे उत्तरी जिला है, कौन सा जिला जो है सबसे पूर्वी जिला है, कौन जो है सबसे दक्षिणी जिला है, और कौन जो है सबसे पश्चिमी जिला है, ठीक है। तो बने रहिए, सबसे पश्चिमी जिला का बात आएगा तो दोस्तों आपका ये हो जाएगा कैमूर, ठीक है। मैं इसीलिए थोड़ा पहले से टिक करके लाऊं ताकि आपका टाइम जो है बिल्कुल बर्बाद नहीं हो। सबसे बेस्ट साइड का जिला कौन हो गया, कैमूर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे दक्षिणी देखिएगा दोस्तों तो आपका आ जाता है गया। गया जो है सबका सबसे बिहार का दक्षिणी जिला है, हालांकि बिहार का ये सबसे गर्म जिला भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और सबसे ठंडा जिला भी यही है। अब आते हैं किशनगंज जो हो गया सबसे पूर्वी जिला हो गया, सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइड जो जिला है आपका जो है बिहार का कौन सा है, किशनगंज है। और सबसे पश्चिमी हो गया कैमूर, और सबसे दक्षिणी कौन सा हो गया आपका, होगा गया। और सबसे उत्तरी साइड जो हो जाता है आपका दोस्तों हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण, ठीक है, सबसे उत्तरी साइड आपका पश्चिमी चंपारण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे उत्तरी साइड क्या होगा, तो सबसे उत्तरी साइड हो जाएगा आपका पश्चिम चंपारण। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये मोटा मोटी जो है आपका जो है मानचित्र आपको जो है क्लियर कट समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बिहार में, थोड़ा एंट्री लेते हैं। आप जो है बिहार के बारे में आपको ओवरऑल आइडिया लग गया, तो आप क्या करते हैं, अब बिहार में थोड़ा जो है एंट्री लेते हैं, अच्छे से धमाकेदार एंट्री लेते हैं। बन रही बस सेशन में कंप्लीट वीडियो को देखिए, क्योंकि एक वीडियो जो है दोस्तों आपका जो है 20 प्लस क्वेश्चन सही करवाएगा। चाहे BPSC 69 का दीजिए, चाहे BPSC 7th फेज दीजिए, दरोगा दीजिए, कोई भी एग्जाम में बैठ जाइए, एकदम रामबाण साबित होगा बिहार स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू से, बता रहा हूँ। पूरे यूट्यूब पर इससे बढ़िया आपको वीडियो मिल जाएगा, तो बताऊँगा। एक वीडियो में इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अब थोड़ा बिहार के बारे में सामान्य परिचय दे देता हूं दोस्तों। बिहार का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, कितना, 94,163 वर्ग किलोमीटर, मतलब बिहार का जो एरिया है, ठीक है, जिस पे आदमी लोग रहते हैं, वो हो जाता है आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर टोटल का टोटल, ठीक है, जिसमें वन, जल, नदी वगैरह सब जो है, झील झरना सब इसी पे आता है, ठीक है, वो हो गया। आपको दोस्तों ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रफल नहीं याद रखना है, ठीक है, मैं आपको जो बताऊंगा बस वही याद रखिएगा, क्योंकि टाइम कम है और आपको एग्जाम में स्कोर करना है। तो क्षेत्रफल एकदम एग्जैक्ट डाटा के साथ याद रख लीजिएगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपका जो जनसंख्या जो है, ठीक है, जनसंख्या जो है पूरे जो देश का जनसंख्या उसका 8.6% जो है जनसंख्या अकेले बिहार रखती है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कह दे कि अगर 100 जनसंख्या पूरे देश का है तो 8.6 मतलब 8.95 गो आदमी इंडिया में रहता है। तो सोच लीजिए 140 करोड़ के करीब जनसंख्या है, तो उसका 8.6% निकाल लीजिए, मोटा मोटी जो जनसंख्या बिहार का है। हालांकि बिहार की जनसंख्या के बारे में भी आगे पता चल जाएगा आपको। लिंगानुपात जो है कितना, 918 है, मतलब हर 1000 पुरुष पे मतलब कितना है, 918 महिलाएं हैं, मतलब लड़की है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात है जनसंख्या घनत्व का, तो जनसंख्या घनत्व कितना, 1106 है। और ये मैं जो आपको डाटा बता रहा हूँ मित्र, लिंगानुपात और जनसंख्या घनत्व का एग्जैक्ट पूछती है, इस बात को पॉइंट में भी अंतर नहीं करती BPSC, इस बात का BPSC का एक अलग अपना खासियत है। जो डाटा वाला क्वेश्चन होता है बिहार स्पेशल में एग्जैक्ट पूछता है, इसलिए एग्जैक्ट ध्यान रखिएगा। जनसंख्या जो है 8.6% है, लिंगानुपात आपका 918, मतलब 1000 पुरुष पे 918 महिला है। जनसंख्या घनत्व जो है आपका 1106 है, मतलब 1 किलोमीटर में 1106 आदमी रहते हैं। प्रमंडल जो है बिहार में 9 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे जो है प्रमंडल के डिटेल में बताऊंगा कि उसका मुख्यालय कहाँ है, कितने कौन कौन जिले हैं उसमें, सब इसी वीडियो में बताया जाएगा। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बस अब देख लीजिए, क्योंकि अगर वेतनमान का शिक्षक बनना है तो ये वीडियो जो है आपके लिए रामबाण साबित होगा। आगे आते हैं कि जिला जो है बिहार में टोटल कितना है, 38 है, जिसमें नया जिला जो है अरवल है, ठीक है, जहानाबाद से कट कर निकला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनुमंडल आपका 101 हो जाएगा, ठीक है, 38 जिले में अनुमंडल 101 है, प्रखंड आपका 534 होगा, ठीक है। साक्षरता दर जो है ध्यान रखिएगा, ओवरऑल जो है पूरा पुरुष महिला सबका जो एग्रीगेट मिला के निकालिएगा तो 61.8% है। एग्जैक्ट डाटा रख लीजिएगा, क्योंकि BPSC का एक अपना खूबी है, बिहार स्पेशल पॉइंट में डाटा में एग्जैक्ट पूछती है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा उसमें फंसा देगी। पुरुष साक्षरता 71.2% है, और महिला साक्षरता जो है 51.5% है, ध्यान रखिएगा। हालांकि दोस्तों पूरे इंडिया में सबसे कम पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता बिहार में ही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। साक्षरता ओवरऑल कितना है, 61.8, लेकिन अगर पर्टिकुलर कर दिया जाए पुरुष का तो हो जाएगा 71.2, और महिला का है 51.5%, मतलब 51.5%, ध्यान रखिएगा। बने रहिए सेशन में, क्योंकि दोस्तों बिहार स्पेशल में सारा मैराथन जो एक ही वीडियो में डाल दिया हूँ, और केवल एक वीडियो देख के चले जाए, 20 प्लस क्वेश्चन जो है, इससे आपका जो आंख मूंद के सही हो जाएगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ।
आगे जो सामान्य परिचय में दोस्तों, अब बिहार का जो आधिकारिक नाम क्या है, बिहार है, ठीक है। दस्तावेज में क्या नाम है, तो बिहार है, ठीक है। प्राचीन नाम नहीं पूछता है, उतना ज़्यादा उस पर डेप्थ में नहीं जाना। मौर्य एवं गुप्त काल में नाम क्या था, तो मगध था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है कि इसका गठन जो हुआ, बिहार का जो गठन हुआ 22 मार्च 1912 को हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उस समय जो है इसमें क्या था, उड़ीसा भी शामिल था, क्या था, उड़ीसा भी शामिल था, इस बात को ध्यान रखिएगा। 22 मार्च 1912 का क्या हुआ था, बिहार का गठन हुआ था, जिसमें उड़ीसा भी शामिल हुआ था। और दोस्तों किससे अलग हुआ था, तो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। उसमें बंगाल प्रेसिडेंसी में बिहार, बंगाल और उड़ीसा का भाग आता था, ठीक है। स्थापना दिवस 22 मार्च हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। राजधानी पटना है, ठीक है। ईस्वी नहीं याद रखना है, मैं बता रहा हूँ, ये नहीं पूछता है, ईस्वी के पीछे नहीं पड़िएगा, टाइम बर्बाद नहीं करना, कौन चीज़ पूछता है मैं बता रहा हूँ। पटना का संस्थापक कौन सा है, शेरशाह सूरी, ठीक है। हालांकि इसका मकबरा सासाराम में, मैं उसको भी डिटेल में बता दूंगा। आपको जो है सूर्यवंश का नहीं याद रखना है, टाटा, ठीक है। प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, तो उसका पटना का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्रा। ये जो है पाटलिपुत्रा का संस्थापक कौन है, उदयन, किसका बेटा था, तो अजातशत्रु का बेटा था। और बिंबिसार का कितना था, तो पोता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हर एक वंश के संस्थापक थे कौन, तो बिंबिसार थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार से उड़ीसा को कब अलग किया गया, तो ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 1936 को, ये डाटा पूछता है, ठीक है। और बंगाल से बिहार को कब अलग किया गया, तो 22 मार्च 1912 को। और बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को, ठीक है, क्योंकि इसी दिन जो है बिहार अलग हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी से। अब आगे पूछ रहा है जो कि बिहार से झारखंड को अलग कब किया गया, तो 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था छत्तीसगढ़ किससे, तो महाराष्ट्र से, अभी एमपी से, ठीक है, मध्य प्रदेश से। और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से। और 15 नवंबर को 2000 में झारखंड अलग हुआ था बिहार से, ठीक है। लगभग 45% जो है क्षेत्रफल लेके अलग हुआ था, ध्यान रखिएगा। एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में गठन जो 1912 में हुआ था, बता ही दिया हूँ। एक भारतीय राज्य के रूप में गठन जो है 1 अप्रैल 1936, ये जो उड़ीसा के बारे में दिया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे जो है राजकीय प्रतीक के बारे में बता रहा हूँ, बने रहिए कंप्लीट सेशन में। अब बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है, ध्यान रखिए, क्या है, बोधि वृक्ष, ठीक है। राजकीय चिन्ह क्या है, बोधि वृक्ष है। दो मतलब सिंपली ध्यान रखिएगा, बोधि वृक्ष काम चल जाएगा। दो स्वास्थ्य के बीच स्थित, बहुत ज़्यादा अगर कैपेसिटी है मेमोरी आपका, तो याद कर सकते हैं। राजकीय पशु क्या है, बैल है, ठीक है। भारत का राजकीय पशु क्या है, वो ध्यान रखिएगा, और बिहार का भी याद रख लीजिएगा। राजकीय पक्षी क्या है, गौरैया है, ठीक है। राजकीय पुष्प गेंदा है। राजकीय वृक्ष आपका पीपल हो जाता है। राजकीय मछली जो है देसी मांगुर है। और राष्ट्रीय सॉरी दोस्तों, राजकीय खेल मतलब क्या है, कबड्डी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बने रहिए सेशन में। जो याद करने वाला वो चीज़ मैं केवल टिक कर रहा हूँ। राजकीय भाषा, राजकीय भाषा क्या है, तो बिहार की जो प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है। अगर द्वितीय पूछा जाए तो वो उर्दू है, ठीक है। और तृतीय मैथिली हो जाएगा, मैथिली, ठीक है, ध्यान रखिए, जो उत्तरी बिहार में बोला जाता है, नॉर्थ बिहार में। राज्य गीत क्या है, मेरे भारत के कंठार, ठीक है, ध्यान रखिए, पूछ लिया जाता है कभी कभी। हालांकि जनरली जो है वही पशु पक्षी यही सब पूछा जाता है, खेल वगैरह, ठीक है। राज्य प्रार्थना, मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें करे राज, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इतना ध्यान रखना है। आगे जो है भौगोलिक परिचय में क्या क्या याद रखना है मैं बता रहा हूँ, बस अब सेशन में कंप्लीट बने रहिए। बिहार का जो मानचित्र आप देखे होंगे तो मोटा मोटी उसका क्या है, चतुष्कोणीय होता है आकृति। हालांकि ज़्यादातर आपको ऑप्शन आयताकार दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आयताकार है। क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का लगभग 2.86%, कितना 2.86% एरिया पे क्या है, बिहार है। मतलब कहने का मतलब है कि 100 एकड़ अगर जमीन है पूरे इंडिया के पास, तो 2.86 एकड़ जो है बिहार के पास है, ठीक है। तो बिहार मतलब आप उसी से अनुमान लगा सकते हैं बिहार के पास कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। मतलब पूरे भारत का 2.86% जो है क्या है, बिहार के पास क्या है, जनसंख्या मतलब क्या क्षेत्रफल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कितना स्थान है, तो 12वां स्थान है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा कौन सा राज्य है, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी आपको शहरी क्षेत्रफल और ग्रामीण क्षेत्रफल याद नहीं कर रखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को आपको याद नहीं करना, क्योंकि टाइम का पाबंदी और इतना डिटेल में नहीं पूछती है डाटा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको ये डाटा याद नहीं रखना है, ठीक है, ये डाटा नहीं पूछता है, इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना, समय कम है, ठीक है। और आपको कोई पीएचडी करना नहीं है बिहार स्पेशल पे, केवल वो चीज़ पढ़ना जो एग्जाम में आपको छपना है। पश्चिम चंपारण जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मोटा मोटी 5200 का जो वर्ग किलोमीटर एरिया है। और सबसे छोटा जिला कौन है, सीवर है, ठीक है, ध्यान रखिए, जो सीतामढ़ी से कट के अलग हुआ है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बने रहिए सेशन में दोस्तों, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत ही शानदार और यूजफुल होने जा रहा है। समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई की बिहार की जो है कितनी है, और समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है बिहार की लगभग 173 फीट है। याद हो जाएगा तो ठीक है, हालांकि ये जो पूछता नहीं है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना इसका। इसमें आपको ध्यान क्या रखना, अक्षांशीय विस्तार याद कर लीजिएगा और देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार क्या है दोस्तों, 24 डिग्री
20 मिनट 10 सेकंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और देशांतरीय विस्तार क्या है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड तक है, ठीक है, ध्यान रखिए। बूंद का को डिग्री पढ़ते हैं, 1 कॉमा को क्या कहते हैं मिनट पढ़ते हो, और 2 कॉमा को सेकंड पढ़ते हैं। ये जो है मैथ्स में पढ़ना होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है बिहार का जो है लंबाई में दोस्तों, लंबाई जो है बिहार का कम है, ध्यान रखिएगा, 345 किलोमीटर है, 3 4 5 याद रख सकते हैं। और क्या कहते हैं उत्तर से दक्षिण, ठीक है, लंबाई जो उत्तर से दक्षिण कितना है 345 किलोमीटर, और लंबाई आपका जो है पूर्व से पश्चिम जो है 483 किलोमीटर है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो गौतम बुद्ध का जो है मतलब शरीर को जब त्यागे थे तो उस समय 483 ईसा पूर्व में त्यागे थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 483 ईसा पूर्व में ही प्रथम बौद्ध संगति हुआ था, कहाँ हुआ था, इसको भी याद रख सकते हैं, राजगीर में, ठीक है। किसके शासनकाल में, तो अजातशत्रु के शासनकाल में। इस हिसाब से जो आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं 483। हालांकि उत्तर से दक्षिण तो आपको याद ही रहेगा, कॉम्बिनेशन के साथ है 3 4 5। बिहार की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ठीक है। सिंचित क्षेत्र आपको याद नहीं रखना है, आगे क्या याद रखना है मैं आपको बता रहा हूँ। आगे जो आपको क्या याद रखना है, ये सब चीज़ नहीं पूछा जाता उतना। हाँ, ये याद रखना है कि सर्वाधिक जो सिंचित क्षेत्र वाला जिला कौन है, तो जमुई है, क्या जमुई है, ठीक है। बिहार की पहली सिंचाई परियोजना ये पूछा जाता है, सोन परियोजना। कोई भी चीज़ देखिए, कोई भी चीज़ पढ़ने का तरीका होता है पहली लास्ट, सेकेंड लास्ट, और कभी कभी जो है मतलब पहला के बाद दूसरा भी पूछ लिया जाता है, ये नॉर्मल तरीका है, ठीक है। तो बिहार की जो पहली सिंचाई परियोजना कौन सी है, सोन परियोजना, ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी पूछा जाए तो हो जाएगा गंडक परियोजना, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार की जो है सम्मिलित परियोजना। उत्तर प्रदेश और बिहार की सम्मिलित परियोजना कौन है, तो गंडक परियोजना है, ध्यान रखिएगा। और बिहार और नेपाल की सम्मिलित परियोजना है कोसी परियोजना। आगे पढ़िएगा तो मैं उसको बता दूंगा। राज्य में मोटा मोटी औसतम वर्षा जो होता है 987.2 mm होता है, ये नहीं पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो तापमान होता है मतलब जिसका टेम्परेचर होता है जिस जिले में, होता है गया में, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा वर्षा जो है किशनगंज में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूर्वी साइड का जिला है आपका, ठीक है, किशनगंज पूर्णिया कटिहार, ठीक है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है बिहार में, तो किशनगंज में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो आपका अरवल हो जाएगा, जो जहानाबाद से कटकर निकला है, और बिहार का सबसे नया जिला है, ठीक है, सबसे लेटेस्ट जिला है, मतलब 38वां जिला जो है अरवल है, जो कि जहानाबाद से निकल कर बना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो केवल बीपीएससी 7th फेज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आप कोई भी एग्जाम बिहार में बैठ के देखिए, बीपीएससी 69 दीजिए, वो देख लीजिए आपका काम चल जाएगा। दरोगा दीजिए, उसमें देख लीजिए काम चल जाएगा। अब पुलिस दीजिए, कोई भी एग्जाम, सीडीपीओ का एग्जाम, ऐसा मैं वीडियो ही बना रहा हूँ, एकदम मास्टर वीडियो है और अल्टीमेट वीडियो है, क्योंकि हर एक कंसेप्ट को पकड़ रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशल होता है, ठीक है। और कोई फालतू डाटा भी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये डाटा नहीं पूछा जाता, जो है लड़कों का टाइम महत्वपूर्ण होता है, उसमें बर्बाद नहीं करना, ठीक है। तो आते हैं दोस्तों नेक्स्ट, बने रही सेशन पे। सबसे गर्म जिला कौन सा है बिहार का, सबसे गर्म जिला हो जाएगा आपका गया, सबसे ठंडा जिला गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे गर्म और ठंडा दोनों गया होता है, और सबसे दक्षिणी साइड का जो है जिला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सबसे दक्षिणी साइड का मैं बताया हूँ, जो झारखंड के साथ सीमा लगाती है। अब यही सीमाएं के बारे में थोड़ा इसको अलग से बता दिया कि मैं, अगर मानचित्र को अच्छे से समझ गए होंगे तो आप जो है भौगोलिक सीमा को अच्छे से समझ पाइएगा। करा की सीमा में देखिए, उत्तर में नेपाल है, बिल्कुल बता दिया हूँ, दक्षिण में झारखंड से सीमा लगती है, अब पूर्व में पश्चिम बंगाल से तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश से लगती है। अब जो है किस राज्य से, मतलब राज्य की सीमा से लगे राज्य, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया आपका, उत्तर प्रदेश हो गया और झारखंड है, बाकी एक तरफ जो है देश से लगा हुआ बॉर्डर कौन, तो नेपाल से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन राज्य, अब मतलब बिहार के किस किस जिला का लगता है सीमा, तो हो जाएगा रोहतास हो जाएगा आपका, फिर कैमूर हो जाएगा, ठीक है, बक्सर हो जाएगा, अब भोजपुर हो जाएगा, सारण हो जाएगा, सीवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे जो है दोस्तों मैं बता रहा हूँ, बन रही है सेशन में। अब पश्चिम बंगाल की सीमा से लगा जो बिहार का कौन कौन सा जिला है, तो पश्चिम बंगाल की सीमा से बिहार का 3 जिला लगता है, ठीक है। पूर्वी साइड में किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, इसको आप याद रख सकते हैं KPK, ठीक है, ध्यान रखिएगा, KPK। झारखंड की सीमा से लगे 8 जिले हैं, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कह रहा कि बिहार की सीमा से लगा एकमात्र देश कौन सा है, तो नेपाल है, उत्तर साइड में लगता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 729 किलोमीटर है, ये ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट रहता है। नेपाल की सीमा से लगे 7 जिले हैं, पश्चिमी चंपारण जो सबसे बिहार का क्या है उत्तरी जिला है, उसके बाद पूर्वी चंपारण, फिर सीतामढ़ी माता सीता के लिए फेमस, मधुबनी जो मधुबनी पेंटिंग के लिए फेमस, सुपौल हो गया, अररिया हो गया, किशनगंज हो गया, ठीक है। अब आते हैं
कह रहा है कि बिहार की राजधानी जो है पटना से लगे 9 जिले। इसको मोटा मोटी मानचित्र में देख लीजिएगा, हालांकि इतना ज़्यादा जो है इससे पूछा नहीं जाता, टारगेट नहीं किया जाता। जो पटना से जो 9 जिला बॉर्डर लगाता है हो जाता है आपका अरवल हो जाता है, जहानाबाद हो जाता है, नालंदा हो गया, लखीसराय हो गया, अब बेगूसराय हो गया, समस्तीपुर हो गया, वैशाली हो गया, सारण हो गया और भोजपुर हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे उत्तरी जिला में बता ही चुका हूँ पश्चिमी चंपारण है, सबसे दक्षिणी जिला गया, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर हो गया और सबसे पूर्वी जिला आपका बिहार का कौन सा हो गया, तो हो जाएगा किशनगंज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो है कंप्लीट अभी तक समझ में आ गया होगा। आगे बन रही है सेशन में, क्योंकि जो है कंप्लीट वीडियो जो है एक ही वीडियो बनाऊंगा, ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि दोस्तों आपके जो है मुर्दा शरीर में जान ला देगा। बस आप कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बस एक रिक्वेस्ट है कि केवल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, कोई आर्थिक सहयोग नहीं चाहिए, किसी तरह का सहयोग नहीं चाहिए, बस आप केवल सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। आगे जो है बिहार में परिवहन संबंधित बातों पे थोड़ा ध्यान देते हैं। ठीक है, इसको नहीं याद रखना सड़क की कितनी लंबाई है, पक्की सड़क, ये सब कुछ नहीं याद रखना, क्योंकि पूछा नहीं जाता है और दिमाग को फालतू चीज़ से भरना भी नहीं है। आपको केवल ध्यान क्या रखना है, सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है आपका NH-31 है। ठीक है, 404 किलोमीटर का है। और सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-727 क है दोस्तों, कितना किलोमीटर का, 4.5 किलोमीटर का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे दोस्तों करेंट डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, पटना मेट्रो जो रेल परियोजना का काम चल रहा है 17 फरवरी 2019 को मतलब काम स्टार्ट हुआ था। आपको डेट नहीं याद रखना, बस इतना याद रख लीजिएगा कि 2019 में जो है पटना मेट्रो का काम शुरू हुआ था। 31.39 किलोमीटर पे काम चल रहा है। ठीक है, काम करना है टोटल इतना जो है लंबाई पे जो मेट्रो बनवाना है। ठीक है, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1959 में हुई थी। याद रहता तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कह रहा है कि बिहार में वन क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। ठीक है, वन क्षेत्र का केवल प्रतिशत याद रख लीजिएगा। बिहार के कुल जो एरिया का 7.84 जो है प्रतिशत एरिया पे क्या है, वन है। और वन का प्रकार कौन सा है, तो यह आपका पर्णपाती वन, आर्द्र एवं शुष्क पर्णपाती वन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे जो ध्यान क्या रखना है कि जो है आगे ध्यान क्या रखना है कि सर्वाधिक जो वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो कैमूर हो जाएगा। क्या सबसे ज़्यादा वन जो है कैमूर में है। सबसे कम वन जो है आपका शेखपुरा है। शेखपुरा भी बहुत छोटा जिला है। शेखपुरा हो गया आपका, अरवल हो गया, फिर सीवर हो गया, ये सब जो है बिहार का बहुत ही छोटा छोटा जिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक जो वन प्रतिशत वाला जिला भी कैमूर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक वन का एरिया और वन प्रतिशत का एरिया दोनों में कौन है, कैमूर ही है। और शेखपुरा जो सबसे कम वन वाला एरिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कम वन वाला जिला है। कह रहा वन विहीन जिला मतलब कौन ऐसा जिला जहाँ पे वन ही नहीं, मतलब पेड़ पौधा मतलब ना मात्र के है, तो वह है जहानाबाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया दोस्तों आपका वन संबंधित। अब जो है राजनीतिक परिचय के बारे में थोड़ा बिहार में बता देता है आपको। अब बिहार जो है दोस्तों आपका जो है, अब विधानमंडल जो है बिहार का जो है द्विसदनीय है। क्या है, द्विसदनीय है, मतलब विधान परिषद एवं विधानसभा दोनों है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अपने इंडिया के कुछ गिने चुने 7-8 राज्य ही हैं जहाँ पे द्विसदनीय जो है विधानमंडल व्यवस्था है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसमें बिहार भी अपना एक आ जाता है, महाराष्ट्र है और भी कई राज्य हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें कह रहा है कि बिहार में जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 243। जो मुख्यमंत्री का चुनाव होता है तो 243 सीट के लिए होता है। ठीक है, जो पार्टी 122 सीट से ऊपर मतलब 121 से ऊपर मतलब 122 से ऊपर ले आती है वो पार्टी में आ जाती है, चाहे जितना भी पार्टी को मिला के खाए नहीं, गठबंधन करके ले आई। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 40 है। बिहार जो लोकसभा में 40 सीटें देता है और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 16 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आगे पूछा जाए आपसे कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए मतलब SC के लिए जो है कितना है, अनुसूचित जाति के लिए 6 सीटें रिजर्व है। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा में कितना 38 है रिजर्व। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ, बने रहिए सेशन में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये सेशन आपके लिए हो जाएगा। लोकसभा में क्या है, SC के लिए 6 सीटें आरक्षित है। अब विधानसभा में कितना है, अनुसूचित जाति मतलब SC के लिए कितना 38 सीटें रिजर्व है। ध्यान रखिए, देखिए 38 सीट जो है SC के लिए और 2 सीट जो है ST के लिए मतलब आदिवासी जो होते हैं उनके लिए, तो टोटल 40 सीट जो है रिजर्व है। बाकी 203 सीट जो है जनरल का होता है, उस पर जनरल कैंडिडेट खड़ा हो सकते हैं कोई भी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जो है बिहार के प्रशासनिक परिदृश्य को थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, जो है बिहार जो राज्य है जो अपना यहाँ पे हाई कोर्ट है उसका पटना है। ठीक है, पटना में हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, डेट याद रखने का जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि 1916 में हुआ, तो ये बहुत पूछा जाता है।
राज्य का उच्च न्यायालय जो है, हाई कोर्ट जो है आपका पटना में है, ठीक है, बता दिया हूँ। 1916 में इसका स्थापना हुआ था। टोटल 38 जिले में, ठीक है। और जो सबसे नया जिला बना था कौन, अरवल बना था, जहानाबाद से निकला था। 39वां जिला जो है उसका कागज बढ़ चुका है आगे, ठीक है। और जो है बाढ़ बनेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा जब भी बनेगा। राज्य में टोटल 9 प्रमंडल है, उसमें नाम आप याद रख लीजिएगा। कोसी है, दरभंगा है, सारण हो गया, भागलपुर हो गया, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध और पूर्णिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो आगे जब वीडियो देखिएगा तो उसमें आपका जो है उसका मुख्यालय और कौन कौन जिला जो आता है, किस प्रमंडल में आता है, उस पर बना दूंगा डिटेल में, ठीक है। अनुमंडल की संख्या 101 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 38 जिलों में 101 अनुमंडल है। प्रखंड जो है 534 है। पंचायत जो है आपका लगभग 8400 के करीब है, 8406 है। पुलिस थानों की संख्या कितनी, 853 है, ध्यान रखिएगा। आगे जो है उसके बाद पुलिस जिला ये सब नहीं ध्यान रखना, महिला थाना नहीं याद रखना। महानगर की संख्या 1 है, मतलब पटना है, बिहार में 1 महानगर है, ठीक है। नगर निगम याद रख लीजिएगा 19 है। नगर परिषद वगैरह याद नहीं रखना। आगे ऊपर देख बताता हूँ, बने रहिए वीडियो पे। गाँव की संख्या याद नहीं रखना है, शहरों की संख्या ये सब याद नहीं रखना, बिल्कुल नहीं पूछा जाता है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। बिहार की जनगणना पे थोड़ा बहुत जो है बता देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ कैसे कैसे क्या याद रखना है। कुल जनसंख्या याद रखिएगा कितना है, 10,40,00,000। ठीक है दोस्तों, 10 करोड़ हो गया आपका मोटा मोटी जो है, इकाई दाही सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कितना हो जाता है आपका जो है 40,99,452, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बस मोटा मोटी 10.5 करोड़ के करीब है, ठीक है, इसको याद रख सकते हैं। पुरुष महिला का अलग अलग नहीं याद रखना है। शहरी जो है जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या सब याद नहीं रखना, कुछ नहीं याद रखना। बस आपको ये याद रखना है कि जनसंख्या घनत्व जो है 1106 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व सीवर का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1880 व्यक्ति है, कितना, तो 1 किलोमीटर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व कैमूर का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहाड़ी एरिया है और सबसे ज़्यादा वन यहीं है, ठीक है, मैं बताया हूँ दोस्तों आपको। लिंगानुपात कितना, 918 है। प्रति महिला जो है मतलब 1000 पुरुष पे 918 महिला है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है आपका गोपालगंज का हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कितना, तो 1021 है, कितना है, 1021 है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। लिंगानुपात जो है गोपालगंज का सबसे ज़्यादा है, मतलब 1021 महिला जो है 1000 मतलब पुरुष पे है। लिंगानुपात मुंगेर का सबसे कम है, 876 है, महिला जो है 1000 पुरुष पे है, ठीक है। ये शिशु लिंगानुपात याद नहीं रखना है, ठीक है, हालांकि आपको रखना होगा तो याद रख लीजिएगा। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है किशनगंज में और सबसे कम जो है वैशाली जिला में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे जो है कह रहा है कि सर्वाधिक वृद्धि दर जो हुआ था एक दशक में 2001 से लेकर 2011 के जनगणना हुआ था, उसके बीच में सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुआ था मधेपुरा जिला का हुआ था 31% लगभग, ठीक है, और गोपालगंज का आपका 19% के करीब हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब फिर से वही साक्षरता डाटा आ गया। बिहार का ओवरऑल कितना साक्षरता है, तो 61.8% है, कितना है दोस्तों, तो बिहार का जो ओवरऑल साक्षरता है कितना, 61.8% है। और उसके बाद पूर्व महिला साक्षरता कितना है, तो 71.2 है। और फिर इसके बाद क्या है, सर्वाधिक जो है महिला आपका, सॉरी दोस्तों, टोटल ओवरऑल कितना 61.8, पुरुष का हो गया 71.2 और महिला का 51.5, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता जो सबसे ज़्यादा शिक्षित जिला कौन है, रोहतास है। सबसे कम जो है पूर्णिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी ये जो है इधर नहीं पूछा जाता, उतना ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं खपाना है। जो मैं टिक कर रहा हूँ बस उसको ध्यान रखिएगा। आगे बने रही सेशन में, क्योंकि ये सेशन आपके लिए दोस्तों बहुत उपयोगी होने जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा शहरीकरण कहाँ है, तो पटना में दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो शहरी का मतलब मार्केटिंग वगैरह, मार्केट उर्केट कहाँ है, पटना में है। पटना जिला में सबसे कम शहरीकरण क्या है, तो समस्तीपुर में है, ठीक है। ये जो है आपका जो है 2011 के डाटा के अनुसार है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जो है राज्य में शिक्षा के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये जो केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या वगैरह याद नहीं रखना है आपको, कुछ ऐसा याद नहीं रखना है। बस एक याद रखना है क्या, तो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की संख्या आप याद रख लीजिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय, इसको भी याद नहीं रखना, ये नहीं पूछा जाता है, ठीक है। इंजीनियरिंग वगैरह कॉलेज वॉलेज का संख्या जो बिल्कुल ये सब नहीं पूछा जाता है, टाइम वेस्टिंग है। तो आगे मैं बताता हूँ जो जो इंपॉर्टेंट है, उसको बने रहिए सेशन पे। अब जो टॉपिक आ रहा है दोस्तों, ये जो है आपका जो एग्जाम में 100% छपने वाला टॉपिक आ रहा है। इसको एकदम पूरा सीरियस होकर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इसको थोड़ा 2 बार 3 बार रिपीट करके बोल दूंगा, तो सीरियस होकर देखिएगा। बोल रहा है कि अभ्यारण्य या उद्यान के बारे में, बिहार में जो है कौन कौन सा अभ्यारण्य या उद्यान है, तो इसको ध्यान से रखिएगा। मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगा, उसको तो रट ही लीजिएगा। जैसे वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य जो आपका पश्चिम चंपारण में है, ठीक है, 100% छपेगा आपके पेपर में। और हर बिहार स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एग्जाम में छप जाता है। गौतम बुद्ध आपका गया में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैसे भी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है गया में हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पीपल
भूतल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये आपका अररिया में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हालांकि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, संजय गांधी आपका जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है, भागलपुर में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी है, वो भी धर्मपाल जिसको बनवाया था, वो भी जो है भागलपुर में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ है, मुंगेर में है, ठीक है। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो मुंगेर में है। और पंत जो है आपका अभ्यारण्य कहाँ है, राजगीर है। इस सबको ध्यान रख लीजिएगा। उसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट आपका वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य जो आपका भागलपुर में है, और उसके बाद जो है आपका जो भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य जो मुंगेर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंत राजगीर याद रख लीजिएगा तो बेहतर है, नहीं भी याद रहे तो आपको विक्रमशिला, ठीक है, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य, विक्रमशिला, गौतम बुद्ध और आपको जो है भीम बांध, ये जो है 4 ध्यान रखिएगा, ठीक है, अभ्यारण्य के बारे में, कहाँ कहाँ किस किस जिले में, ठीक है। संजय गांधी तो जो भी पटना में रहे होंगे, तैयारी क्यों, उनको पता ही होगा कहाँ पे, पटना में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जलप्रपात में आते हैं, तो जलप्रपात जो है जो इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ, बस उसको रट लीजिएगा, एग्जाम में छप जाएगा। ककोलत सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, नवादा में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत जो है दर्शनीय जगह भी है। ककोलत जलप्रपात नवादा में पड़ता है। तेलहर कुंड और करकट दोनों कहाँ है, तो कैमूर में, ध्यान रखिएगा। तेल वगैरह दोस्तों आदमी शरीर में लगाता है तो उस समय अक्सर कमरा वगैरह बंद कर लेता है, तो इस हिसाब से याद रखिएगा। तेलहर कुंड जलप्रपात और करकट जलप्रपात कहाँ है, तो कैमूर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दुर्गावती आपका जो है रोहतास में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कर्मनाशा जलप्रपात बक्सर में, ध्यान रखिएगा। कर्मनाशा नदी भी बक्सर से होकर बहती है, ऐसा मान्यता है कि उस नदी में अगर आप लोग नहा लीजिएगा, जो नहाता है उसका कर्मनाश होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दुर्गावती कहाँ है, रोहतास में। सबसे ऊंचा जलप्रपात है बिहार का, ध्यान रखिएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, दुर्गावती जलप्रपात कहाँ है, तो रोहतास में है, ठीक है। धुआं कुंड आपका सासाराम में हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए, जहाँ पे शेर ससुरी का मकबरा है। उसके बाद आपका जो है तितुला भवानी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इतना भी आपको याद रह जाता है, धुआं कुंड और मंजर कुंड, ठीक है। कुंड जहाँ दिख जाए जलप्रपात के नाम के आगे तो सासाराम मारिएगा, ठीक है। ककोलत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तेलहर कुंड, उसके बाद दुर्गावती जलप्रपात, ये 3 तो आपको हर हालत में याद रहना चाहिए। कौन, ककोलत जो है नवादा में जो आपका, उसके बाद दुर्गावती जो है आपका रोहतास में, उसके बाद जितना भी कुंड दिख जाए तो सासाराम मार दीजिएगा। करकट जलप्रपात और तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में हो जाता है। बस इतना ध्यान रखिएगा, आपका जो है प्रमुख जलप्रपात से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। उसमें भी दोस्तों अगर एक ही याद रखना होगा, अगर कुछ नहीं याद होता तो ककोलत याद रख लीजिएगा, वो जो है नवादा में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तेलहर आपका हो जाएगा और करकट हो जाएगा कैमूर में, दुर्गावती हो गया रोहतास में, कर्मनाशा बक्सर में, धुआं कुंड और मंझर कुंड कहाँ है, तो सासाराम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आता है प्रमुख पशु या पक्षी अभ्यारण्य में, सबसे इंपॉर्टेंट है नागानकटी, ध्यान रख लीजिएगा, जमुई में है। उसके बाद वाल्मीकि जैसे ही दिखे तो आप पश्चिम चंपारण में मारिएगा, वाल्मीकि वन जीव अभ्यारण्य, ठीक है। कुछ भी दिख जाए तो वो वाल्मीकि पशु विहार तो कहाँ है, पश्चिम चंपारण में। गोगा बिल आपका कटिहार में, ठीक है। हरिया बारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कांबर झील है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कांबर झील जो है पक्षी विहार बिहार का पहला जो रामसर स्थल घोषित किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसलिए कुशेश्वर आपका दरभंगा में, ठीक है, कुशेश्वर जो है पवित्र स्थल भी है, जहाँ पे पूजा भी वगैरह भी होता है, तो इस हिसाब से आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी ये सब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना याद रख लीजिएगा। कौन सा, नागानकटी आपका जमुई में है। वाल्मीकि नाम दिखते ही आपको पश्चिम चंपारण मारना है। अब गोगाबिल नाम दिखे तो कटिहार मारना है। कुशेश्वर जैसे ही नाम दिख जाए तो दरभंगा में चले जाएगा। कांबर ताल दिख जाए तो बेगूसराय में। दुर्गावती ये सब नाम दिखे तो कहाँ, रोहतास में। तो कुछ कुछ चीज़ नाम आप फिक्स दिमाग में बैठा लीजिए, उसी हिसाब से आंसर टिक मारते रहिएगा। आगे जो है प्रमुख झील का बात हो रहा है, अनुपम झील का कैमूर में है। देखिए अनुपम झील का कैमूर में। अब मैं बोला हूँ कि कांबर ताल याद रख लीजिए, कांबर जैसे ही दिखे तो कहाँ मारना है, बेगूसराय। आ गया कांबर झील बेगूसराय। तेलहर दिख गया, तेल जो आदमी कमरा में बंद करके लगाता है तो ध्यान रखिएगा, कैमूर हो गया। कुशेश्वर जैसे ही दिखे तो दरभंगा मारिएगा। गोगा बिल दिखे तो कटिहार मारिएगा, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद जो है सिमरी बख्तियारपुर झील जो है सहरसा में है, याद रहता तो ठीक है, नहीं तो इतना भी याद रख लीजिएगा तो आपका जो है क्वेश्चन 90% चांस जो है इससे टकरा जाएगा, ठीक है। आगे जो है कह रहा है कि प्रमुख गर्म जल कुंड, ठीक है, प्रमुख गर्म जल कुंड के बारे में बोल रहा है कि कौन जो है कहाँ पे है, तो सूर्य कुंड हो गया, सप्तधारा हो गया, ब्रह्म कुंड हो गया, गोमुख कुंड हो गया, ये सब नानन कुंड, ये सब कहाँ है, राजगीर में है। इसके बाद आपको क्या है, मुंगेर में जो भी रामायण के पात्र होंगे और महाभारत के पात्र होंगे वो है उस नाम से जो है मुंगेर में कुंड है, ठीक है, ध्यान रखिए। कैसे, जैसे हो गया आपका, मान के चलिए ये हो गया
क्या कहते हैं, रामेश्वर कुंड मतलब राम जी का नाम आ गया, सीता कुंड मतलब सीता जी का नाम आ गया, लक्ष्मण कुंड आपका लक्ष्मण जी का नाम आ गया। और उसके बाद क्या कहते हैं, भीम आ गया, महाभारत का पात्र का नाम, रामायण और महाभारत का पात्र दिखे तो उसको मुंगेर कुंड में मारना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऋषि वगैरह भी रामायण महाभारत में ही आते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऋषि का जन्म, ठीक है, पवित्र आदमी का, ये भरारी कुंड, पंचतर कुंड, ये सब मुंगेर में ही है। मोटा मोटी आपको पकड़ा जाएगा। एकमात्र अग्निकुंड याद रखिएगा जो है गया में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इतना याद रख लेते हैं तो मोटा मोटी जो है आपका जो है ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन बन जाएगा। आगे जो है बिहार का लोक नाट्य जी, इसमें ध्यान रखिएगा जट जाटिन जो हो जाता है, और समा चकवा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चित्रकला जो बिहार का फेमस है, मधुबनी पेंटिंग और मंजूषा पेंटिंग, बस दो याद रख लीजिए, काम चल जाएगा। मधुबनी आपका मधुबनी में फेमस है, और मंजूषा जो है भागलपुर में फेमस है। प्रमुख धर्म में हिंदू धर्म जो सबसे ज़्यादा है, 82% जनसंख्या के साथ, 82.5%। उसके बाद मुस्लिम है, ठीक है, बिहार में लगभग लगभग 17% के करीब है। उसके बाद सिख जो है, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये 9 मात्र के बराबर है। ये सब उतना उतना डाटा वगैरह ध्यान रखना नहीं है। अब प्रमुख नदी आपको पता ही है, गंगा है, सोन है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कमला, बागमती, कोसी, घग्गर, कर्मनाशा, पुनपुन, फुल्गु, क्यूलजे। बिहार में जो गंगा के किनारे कितने हैं, 12 शहर है। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, इसको याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में डायरेक्ट दे देगा 12, 10, 9, 8। तो आपको 12 एग्जैक्ट याद है तो ठीक है, नहीं तो 12 जो है आप गिनिएगा उंगली पे, तो कोई ना कोई एक छूट जाएगा, वहाँ पे गलती हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर, जो कि सबसे ज़्यादा जो है बिहार जो है लंबा जो है पटना में ही है, मतलब बहती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे जो है बिहार का स्रोत आपका कौन सा है, कोसी नदी है, क्योंकि यह जो है बहुत ज़्यादा मार्ग बदलती है, इसके कारण क्या होता है, इसके आसपास वाले क्षेत्र में क्या होता है, बाढ़ आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है, बिहार का जो शोक है किसको बोलते हैं, तो कोसी नदी को बोलते हैं। किसको, कोसी नदी जो है बिहार का शोक है। आगे जो है कोसी नदी गंगा से कहाँ मिलती है, इसको देख लीजिएगा, कटिहार के पास मिलती है। कहाँ पे, कटिहार के पास मिलती है। ठीक है, ध्यान रखिए, कहाँ, कटिहार के पास। पुनपुन नदी गंगा से कहाँ मिलती है, तो ये हो जाएगा आपका फतुहा के पास। फतुहा जो है स्कूटर का बनाने का वहाँ कारखाना है, इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है जी स्कूटर बनाने का कारखाना बिहार में कहाँ है, तो वहाँ फतुहा में। ठीक है, पटना का एक जगह है फतुहा, फतुहा मसौड़ी जो है, ये सब फेमस जगह है, ध्यान रखिएगा। सोन नदी गंगा से कहाँ मिलती है, तो पटना में मिलती है, मनेर के पास, ध्यान रखिएगा। सोन नदी का उद्गम स्थल जो आपको पता ही होगा, अमरकंटक की पहाड़ी में, मध्य प्रदेश। बिहार की पहली नदी जोड़ परियोजना बहुत पूछा जाता है, कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना, ध्यान रखिएगा। आगे जो है कह रहा है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक जिले हैं, तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम में। और डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जिले हैं, तो हो जाएगा उत्तर पश्चिम। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वाल्मीकि जैसे ही दिखे तो पश्चिमी चंपारण, गोगा बिल दिखे तो कटिहार, कुशेश्वर दिखेगा तो दरभंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट रखिएगा। दुर्गावती तो दिखे तो रोहतास, ठीक है, तेलहर दिखे तो कैमूर, ये सब याद रखिएगा, मोटा मोटी कीवर्ड है। बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित है किससे, तो जलोढ़ मिट्टी से, ध्यान रख सकते हैं। सबसे अधिक पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा जिला कौन सा है, तो ये पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको कंप्लीट वीडियो में समझ में आया होगा। तो बने रहिए इस कंप्लीट मैराथन सीरीज में, क्योंकि ये एक वीडियो जो है अब बिहार स्पेशल से कंप्लीट जो है मैं वीडियो बना के ला रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। अब जो है दोस्तों बिहार में जो प्रथम है उसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। प्रथम राज्यपाल आज़ादी से पहले कौन थे, तो याद रखिएगा डेविड शिफ्टन। ठीक है, प्रथम राज्यपाल आज़ादी के बाद बिहार के कौन थे, तो जयराम दास दौलतराम। हालांकि ज़्यादातर यही पूछा जाता है, आज़ादी के बाद जो है बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो जयराम दास दौलतराम। ठीक है, अब प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो स्वतंत्र प्रसाद सिन्हा। अब प्रथम मुस्लिम राज्यपाल बिहार के डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम गैर कांग्रेसी कौन थे, तो महामाया प्रसाद सिन्हा। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। और उसके बाद प्रथम महिला मुख्यमंत्री सबको पता होगा, राबड़ी देवी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक आ रहा है कि प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये थे आपके भोला पासवान शास्त्री। ठीक है, निर्दलीय वगैरह याद नहीं रखना है, ये सब कुछ नहीं याद रखना है, क्योंकि ये सब जो है आपका दिमाग का जो है मेमोरी भरेगा, पूछा नहीं जाता है उतना। ठीक है, आगे जो है आपका जो है ये सब भी याद नहीं रखना है। मैंने ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि बिहार से प्रथम जो है, बिहार से जो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ध्यान रखिएगा। बिहार के प्रथम राजनीतिज्ञ जो लोकसभा अध्यक्ष भी हुए, तो बलिराम भगत थे। बिहार से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार, जगजीवन राम की पुत्री है, ध्यान रखिएगा। इसके पिताजी मतलब बहुत बड़े वर्चस्व वाले पद पे थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रथम बिहारवासी जो प्रधानमंत्री भी रहे थे, तो डॉक्टर जगजीवन राम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाबू के नाम से इनको जाना जाता था।
पहली बार जो है बिहार में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1968 में हुआ था। पहली बार जो राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ, 1968 में। अब प्रथम हिंदी समाचार पत्र साप्ताहिक मतलब पत्रिका, एक तरह से ध्यान रखिएगा, बिहार बंधु है बिहार का। उसके बाद दैनिक कौन सा है, तो सर्वहितैषी है, हिंदी का समाचार पत्र। प्रथम अंग्रेजी जो समाचार पत्र दैनिक जो है, क्या ध्यान रखिएगा, सर्चलाइट है, इसके संपादक मुरली मोहन थे, और बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र कौन थे, तो द बिहार हेराल्ड। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, प्रथम हिंदी समाचार पत्र साप्ताहिक बिहार बंधु, ठीक है। दैनिक सर्वहितैषी, अंग्रेजी में आपका जो है दैनिक सर्चलाइट, और साप्ताहिक कौन है, द बिहार हेराल्ड। प्रथम हिंदी फिल्म कौन है बिहार की, तो हो जाएगा कल हमारा है। प्रथम मैथिली कन्यादान। प्रथम भोजपुरी फिल्म है गहे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ई हो। प्रथम गणराज्य जो है बिहार का कौन सा है, तो बज्जी संघ है, ध्यान रखिएगा। प्रथम जो है क्या, गणराज्य बज्जी संघ है। और प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन थे, तो स्वर्गीय रणधीर वर्मा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी कौन थे, तो डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। बहुत ही जो है फेमस जो है ये लेखक रहे हैं, इनकी जो कृति है उर्वशी के लिए इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। बिहार का प्रथम नगर पालिका जो है आरा नगर पालिका है, बिहार जो इंडिया लेवल पे कहा है, तो चेन्नई में, ध्यान रखिएगा। बिहार के प्रथम महाकवि कौन है, तो विद्यापति है। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी है, जो बेगूसराय में पड़ता है। प्रथम विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना वाला है, ठीक है। प्रथम दूरदर्शन केंद्र अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, तो मुजफ्फरपुर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रथम खगोलीय वेधशाला सॉरी दोस्तों, इंदिरा गांधी तारामंडल पटना है। प्रथम स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम है, हालांकि 2 ही मैच वहाँ पे क्रिकेट का हुआ, उसके बाद बैन लग गया दोस्तों बिहार पे ही। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था, तो शेरशाह सूरी है, ठीक है। हुमायूं को मतलब हरा के बैठा था मुगल शासक को। कहा बिहार पर जो है प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो बख्तियार खिलजी, वही जो है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, पूरे लाइब्रेरी को जला दिया था। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेजी कौन था, तो प्रथम अंग्रेज यात्री था रोल्फ फिच, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्राचीन बिहार का जो प्रथम विश्वविद्यालय जो है नालंदा विश्वविद्यालय। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रथम खुला विश्वविद्यालय तो नालंदा खुला विश्वविद्यालय, हालांकि इंडिया लेवल पे पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र जो है भागलपुर में है, ठीक है। और डॉल्फिन भी दोस्तों भागलपुर में ही है, जो पहला कहाँ पे है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में, दूसरा जो है भागलपुर में है। बिहार में स्थापित पहला बैंक कौन सा है, इलाहाबाद बैंक है। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो सोन परियोजना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मघोलकर थे, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिए। 1912 में बांकीपुर में हुआ था प्रथम बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक है। बिहार में जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो बांकीपुर में हुआ था, इसके अध्यक्ष मघोलकर थे। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी, तो राजगिरी और गिरिब्रज इसी को बोला जाता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी जिसको राजगिर बोला जाता है उसको उस समय राजगिरी और गिरिब्रज बोला जाता था। बिहार का प्रथम योग विश्वविद्यालय कौन है, तो मुंगेर में है। और प्रथम गणितज्ञ जो आर्यभट्ट है दोस्तों, ध्यान रखिए, बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत ही बड़े मतलब समझिए कि साइंटिस्ट भी इसको कह सकते हैं। अब जो है बिहार के जो है विकसित बिहार के 7 निश्चय जो हैं, ठीक है, उसमें 2 भाग में जो है 7 निश्चय, एक पार्ट 1 था, एक पार्ट 2 अभी चल रहा है। पार्ट 1 जो है कंप्लीट हो चुका है, मतलब नीतीश कुमार ने लक्ष्य रखा था 15 से 20 के बीच में कि जो है बिहार में इतना चीज़ हमको टारगेट करना है और इतना जो है करके दिखा देना। जैसे आरक्षित रोजगार जो है महिला का अधिकार, ठीक है, इसके तहत उन्होंने रोजगार में क्या महिला को आरक्षण दिया था, जिसका जो है रिजल्ट अभी दिख रहा है, हर क्षेत्र में महिला जो है प्रभावी है, ठीक है। मतलब उसका जो है इफेक्ट मिला है, चाहे पुलिस में चले जाइए, दरोगा में चले जाइए, बिहार शिक्षक में चले जाइए, नर्स में चले जाइए, हर जगह जो है महिलाएं जो है पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर रोजगार में अब जो है समान अवसर उठा रही है। हर घर नल का जल, ठीक है, हर घर में नल का जल प्रोवाइड पहुंचा दिया गया है, ठीक है, कौन, तो 7 निश्चय पार्ट 1 के अंतर्गत, ठीक है, ध्यान रखें, जो कि 2015 से लेकर 20 तक का टारगेट था। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट जो है 3 पॉइंट, मतलब सातों का सातों पॉइंट याद कर लीजिएगा, बहुत जो है चांस है पूछने का। आर्थिक हल जो है युवाओं का बल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आर्थिक हल जो है युवाओं का बल, तीसरा पॉइंट है आपका, ठीक है, आर्थिक हल जो है युवाओं का बल। उसके बाद चौथा जो है हर घर बिजली लगातार, ठीक है। पांचवा जो पॉइंट हो जाएगा आपका, पांचवा जो पॉइंट है आपका, पांचवा जो पॉइंट है क्या है कि घर तक पक्की नली गलियां होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, ठीक है, 6 हो गया। और सातवां जो है अवसर बढ़े, सातवां जो आपका ऑप्शन है अवसर बढ़े आगे बढ़े, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो 7 निश्चय पार्ट 1 आया था दोस्तों, इसका सातों का सातों पॉइंट याद रख लीजिएगा। और 7 निश्चय पार्ट 2 उसका भी 7 पॉइंट बता रहा हूँ, उसको भी ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन बनना पड़ता है,
कि ये 7 निश्चय जो है अब बिहार की प्रगति में दोनों पार्ट का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। एक जो 15 से 20 के बीच में चला था, 2015 से 20 के बीच में अब तक कंप्लीट हो चुका है 7 निश्चय पार्ट 2। अभी जो चल रहा है लगभग ये भी कंप्लीट के कगार पे 24 हो गया है, मतलब 24 आने वाला है। तो उसका कुछ मतलब 60% जो है 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत काम हो चुका है। 2020 से शुरू हुआ है, अभी 23 चल रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मैं वो अगले जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में वो भी बताने जा रहा हूँ। अब जो है 2020 से लेकर 2025 में अब बिहार में 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के अंतर्गत जो है कौन किस किस काम को टारगेट पे लिया गया है। तो युवा की शक्ति बिहार की प्रगति, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे जो है सशक्त महिला हो, अब बिहार में सक्षम महिला हो। ठीक है, कौन सी सशक्त महिला और सक्षम महिला होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचना चाहिए। ठीक है, स्वच्छ गाँव और समृद्ध गाँव होना चाहिए। आगे उन्होंने क्या कौन कौन सा टारगेट रखा है उन्होंने, तो स्वच्छ शहर होना चाहिए और विकसित शहर होना चाहिए। सुलभ संपर्कता होनी चाहिए, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं भी होनी चाहिए। ये 7 पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब जो है कुछ प्रमुख ऑपरेशन जो है बिहार सरकार के द्वारा चलाए गए हैं उनको ध्यान रखिएगा। जैसे ऑपरेशन प्रहार हो गया आपका, ठीक है, दारू वारू वाला के लिए। शराबी कानून शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए चलाया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे जो है जो इम्पोर्टेंट है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मेन इम्पोर्टेंट है मैं वो बता दूंगा आपका। ऑपरेशन धनवंतरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन धनवंतरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अवैध एवं नकली औषधियों पर नियंत्रण हेतु। आगे जो है ऑपरेशन जो है चाणक्य, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बाजार में दैनिक उपयोग की वस्तुओं में की जा रही मिलावट को समाप्त करने हेतु। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन फ्लड जो है बिहार का दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन फ्लड आपका किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है आपका जो है दुग्ध उत्पादन से बढ़ाने हेतु है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन टूडरमल आपका हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन टूडरमल राज्य में भूमि सुधार कार्यक्रम में तीव्रता लाने एवं भूमिहीनों को जो है समुचित भूमि वितरण हेतु। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन रोजगार के तहत जो है सारण जिले में बेरोजगारी की समस्या के समाधान दूर करने हेतु। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इतना दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बाकी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। जो बार बार पूछा जाता है मैं वो बता दिया हूँ। इसमें ये सब जो कुछ खास है नहीं, तो इसमें टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट जो है बिहार के जनगणना से संबंधित है, बनरी इसमें दोस्तों जनगणना से पूरा कंप्लीट बता दूंगा। जनगणना के बारे में दोस्तों मैं आप लोग को ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, तो इस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं। अब मैं जो बिहार के जो 9 प्रमंडल है उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं हर प्रमंडल का, और उसका मुख्यालय कौन है, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बिहार का जो आपका जो है मगध प्रमंडल में आते हैं, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, ध्यान रखिएगा, गया। कहाँ है, तो गया है। इसके अंतर्गत जो है 5 जिले आते हैं। कौन से, गया हो गया आपका, औरंगाबाद हो गया, नवादा हो गया, जहानाबाद हो गया और अरवल हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है पूछा जाता है कि कितने जिले जो हैं मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, इस तरीके से पूछा जाएगा आपको। और उसका मुख्यालय कहाँ है, 2 चीज़ पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बहुत ज़्यादा टफ बनाना होगा तो ये पूछ देगा कि कौन कौन सा जिला जो है, जैसे 1 2 कर देगा, 1 2 3 कर देगा, 1 2 3 4 कर देगा, तो समझिए कि यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ज़्यादातर आपको जो एग्जाम में पूछा जाएगा कि इस जो है प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ और इस प्रमंडल में कितने जिले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे पटना प्रमंडल का ले लीजिए, तो इसका मुख्यालय कहाँ, पटना में है। और इसके अंतर्गत जो है 6 जिले हैं, पटना हो गया, नालंदा हो गया, अब भोजपुर हो गया, आपका बक्सर हो गया, रोहतास हो गया और कैमूर हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे जो है आते हैं मुंगेर, जो है मुंगेर प्रमंडल पे। मुंगेर प्रमंडल में कितने जिले हैं, तो मुंगेर प्रमंडल में भी दोस्तों आपके 6 जिले हैं। मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंगेर में ही है। 6 जिले कौन कौन से हैं, तो मुंगेर हो जाएगा आपका, बेगूसराय हो गया, शेखपुरा हो गया, लखीसराय हो गया, जमुई हो गया, खगड़िया हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 6 जिलों को मोटा मोटी दिमाग से गुजार दीजिए ताकि कुछ भी आपको मोटा मोटी आइडिया रहे। भागलपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, भागलपुर में है। इसमें 2 जिला आता है मात्र, भागलपुर और बांका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। छपरा प्रमंडल जो है, सारण प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ, छपरा है। और इसमें 3 जिले आते हैं, सारण, सिवान और गोपालगंज, मतलब जो भी भोजपुरी वाला एरिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे जो है पूर्णिया प्रमंडल आ जाता है। पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो पूर्णिया में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय पूर्णिया में। इसके अंतर्गत 4 जिला आता है, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, मतलब मोटा मोटी जो है जो एक जिला जो है आपका जो उत्तरी साइड का, बाकी जो है 3 पूर्वी साइड का, ध्यान रखिएगा। तिरहुत के अंतर्गत जो है आपका जो है मोटा मोटी जो है आपका कितना है, तो 5 जिला आ जाता है। मुजफ्फरपुर हो गया, सीतामढ़ी हो गया, शिवहर हो गया, वैशाली हो गया और पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, मतलब 6 जिला जो है तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय क्या है, तो मुजफ्फरपुर है, ध्यान रखिएगा। आगे जो है 8वां प्रमंडल आपका कोसी आ जाता है और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो सहरसा है। और जो है कोसी प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिला आता है, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा, ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है और अंतिम जो है प्रमंडल है दरभंगा, इसका मुख्यालय दरभंगा है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके अंतर्गत दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर, मतलब कुल मिथिला क्षेत्र जो है दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आ जाते हैं। कोसी बेल्ट आपका जो है कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आ जाता है, जिसमें सहरसा, सुपौल, मधेपुरा आता है। अब भागलपुर जो है प्रमंडल, उसका मुख्यालय जो है कहाँ है? तो भागलपुर में ही है, उसके अंतर्गत भागलपुर, बांका आ जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप ध्यान रख सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों आपका कह रहा है कि बिहार में जो नए निर्माण कार्य हुए हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बता दूंगा। जैसे भूकंप क्लिनिक का दोस्तों कहाँ पे बना है? तो पटना, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर में बना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला वन हेल्थ लैब कहाँ बना है? तो मुजफ्फरपुर में बना है, ध्यान रखिएगा। देश का सबसे लंबा रबर डैम, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कहाँ बना है? तो आपका गया में बना है, फल्गु नदी पे। इसको दोस्तों गायाजी डैम भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गायाजी डैम। ठीक है, देश का सबसे लंबा रबर डैम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल पटना हो जाएगा। आगे जो है कह रहा है कि भारत का जो पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है अस्थाई ट्रैफिक पार्क पटना। भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज मुंगेर हो गया। अब बिहार का पहली फिश फीड मिल हो गया रोहतास में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला जो है फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिहटा हो जाएगा। राज्य का दूसरा तारामंडल जो है दरभंगा, पहला कहाँ है? तो पटना में। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो कह रहा है कि भगवान बुद्ध का सोया हुआ जो मतलब मूर्ति जो है, जो विश्व का सबसे लंबा मूर्ति जो है बोधगया में बन रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे उन्होंने कहा है कि आगे जो है पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा जो है पेप्सी, मतलब पेप्सी का प्लांट सबसे बड़ा कहाँ? तो बेगूसराय में लगने जा रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे जो इम्पोर्टेंट है, माता सीता का जो सबसे ऊंचा प्रतिमा बन रहा है सीतामढ़ी में बन रहा है। राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क जो है थावे गोपालगंज में बन रहा है। थावे जो है वहाँ जो है मंदिर जो है दोस्तों आस्था के लिए भी बहुत फेमस जगह है। मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है पश्चिम चंपारण में बन रहा है। और उसके बाद ध्यान रखिएगा, बिहार का दूसरा रोपवे जो है बांका में, पहला जो है रोपवे राजगीर वाला है। बिहार का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो भागलपुर में है। इस बात को ध्यान रखिएगा। पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर में, और सॉरी दोस्तों दूसरा, और पहला कहाँ है? पटना में, ध्यान रखिएगा। बापू टावर कहाँ है? तो गर्दनी बाग पटना में है। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी कहाँ है? पटना में, ध्यान रखिएगा। राज्य का दूसरा चिड़ियाघर तथा पहला जैव विविधता पार्क कहाँ है? तो अररिया में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ है? तो पटना में है। देश का पहला जो है पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है? तो पटना में है, ध्यान रखिएगा। देश का सबसे बड़ा फूड पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, मुजफ्फरपुर में। आगे जो है कह रहा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण में, इसको रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ऊंचा सीता जी का मंदिर कहाँ है? तो सीतामढ़ी में। देश का राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट कहाँ है? तो दरभंगा में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देश का सबसे बड़ा जूट और फाइबर पार्क पूर्णिया में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे जो है इम्पोर्टेंट जो है आपका सबसे जो है राज्य का कह रहा है कि सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल याद रखिएगा मुजफ्फरपुर में। ठीक है, महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र जो है सारण में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सॉरी दोस्तों, राज्य का जो सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल जो है सारण में हो जाएगा। और राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिस्टेक हो गया बोलने में, थोड़ा मिस हो जाता है। आगे जो है कह रहा है कि राज्य का खेल अकादमी जो है सह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मतलब जो है क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बन रहा है? तो राजगीर में बन रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। रामायण विश्वविद्यालय, देखिए रामायण जी का सबसे जो ऊंचा राम जी का जो सबसे ऊंचा मूर्ति जो है आपका बन रहा है पूर्वी चंपारण में, लेकिन रामायण विश्वविद्यालय बोला जाए तो वैशाली में है। इस बात में कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बिहार में इथेनॉल प्लांट पूर्णिया में बन रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहला इथेनॉल प्लांट। ठीक है, उसके बाद ये ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों, तो इसको टाइम बर्बाद करने की जरूरत है नहीं। हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट है, भारत का दूसरा एवं पूर्वोत्तर जो है भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ है? तो राजगीर में है। ठीक है, बना है, बहुत ही सुंदर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपको आंकड़े याद रखने हैं। बिहार के नवीनतम आंकड़े में जैसे प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा किस जिला का है? केवल प्रथम स्थान वाला याद रखना, ज़्यादा उतना दिमाग नहीं लगाना। प्रथम जो है मतलब पटना का आय जो है प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा, मतलब पटना जो है एक तरह से कह सकते हैं अमीर जिला हो गया। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किसका? सीवर का है। और सबसे गरीब 3 जिले में आपका आ जाएगा किशनगंज सबसे नीचे पे, फिर अररिया, फिर मधेपुरा। ठीक है, मोटा मोटी आपको आइडिया लग जाएगा। सबसे कम गरीब 3 जिले मतलब अमीरी वाला, तो पटना हो गया, भोजपुर हो गया, सिवान हो गया। ठीक है, आगे जो है ये सब इंपॉर्टेंट उतना ज़्यादा है नहीं। हाँ, एनएच की लंबाई वाला जो है, एनएच जैसे एनएच का ले लीजिए, तो नेशनल हाईवे का सबसे ज़्यादा लंबाई किस जिले में है? तो ये हो जाएगा आपका पटना हो जाएगा। और सबसे कम जो है सीवर में, मात्र 22 किलोमीटर में हाईवे है। ठीक है, ध्यान रखिए। सबसे ज़्यादा नगर वाला जिला हो गया आपका पटना।
ठीक है। सबसे कम नगर वाला आपका मधुबनी हो गया। उसके बाद कह रहा है कि सबसे अधिक बिजली की खपत कहाँ हो, तो पटना में होगी, इंडस्ट्री वगैरह ज़्यादा है वहाँ पे। सबसे कम बिजली की खपत सीवर में, बहुत गरीबी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इंडस्ट्री क्या लगेगा, खाग। चावल में सबसे ज़्यादा रोहतास है ऊपर। उसके बाद गेहूँ सबसे ज़्यादा रोहतास उपजाता है। मक्का सबसे ज़्यादा कटिहार उपजाता है, ध्यान रखिएगा, जहाँ पे गोगाबिल, ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य है, सॉरी दोस्तों, गोगाबिल झील है। दाल के उत्पादन में पटना जो है, दाल के उत्पादन में आपका पटना जो है टॉप पे है, ध्यान रखिएगा। गन्ना के उत्पादन में आपका पश्चिमी चंपारण टॉप पे है। केला सबसे ज़्यादा मधुबनी में होता है, हालांकि नाम उसे ही बदनाम है किसका, हाजीपुर का। अमरूद सबसे ज़्यादा नालंदा में होता है। आम आपका दरभंगा में हो गया। आलू का सबसे ज़्यादा उत्पादन पटना में हो गया। प्याज वो नालंदा हो गया, और मछली मधुबनी हो गया। मोटा मोटी इससे क्या होगा दोस्तों, आइडिया लग जाएगा। इसलिए मैं आइडिया के लिए बता रहा हूँ कि कहाँ पे क्या होता है। आपको जो बिहार स्पेशल मतलब होता है कि बिहार में आपको हर चीज़ का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2023 में बिहार में किसको जो है पद्म पुरस्कार मिला, देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ। 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार आते हैं, एक होते हैं पद्म विभूषण सबसे टॉप वाले, उससे होते हैं पद्म भूषण दूसरे नंबर पे, और पद्म श्री हो गया तीसरे नंबर पे। हालांकि ओवरऑल पूछा जाए तो सबसे जो बड़ा जो है अवार्ड होता है भारत में कौन सा होता है, तो होता है आपका भारत रत्न। उसके बाद दूसरा नंबर पर आता है पद्म विभूषण, फिर तीसरा नंबर पर पद्म भूषण आता है, चौथे नंबर पर पद्म श्री आता है। तो यही इसमें बिहार स्पेशल आपको बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि बोल रहा है कि बिहार में कितने व्यक्ति को जो है 2023 में पद्म पुरस्कार मिला है। तो 3 व्यक्ति को मिला है, कौन कौन सी है, कौन कौन सा है, वो तो है आपका श्रीमती सुभद्रा देवी, ठीक है, कला के क्षेत्र में। श्री आनंद कुमार आपका सुपर 30 वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उनको मिला है। और श्री कपिल देव प्रसाद को किस में, तो कला के क्षेत्र में मिला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और लास्ट जो है आपका जो है ध्यान से याद रख लीजिएगा, बिहार के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन से बने हैं। अब बिहार स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, और ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके बावजूद भी आपको बिहार स्पेशल में कोई डाउट होता है तो बोलिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। कह रहा है कि मोनिका दास जो है आपका पटना की है, चुनाव आयोग की स्टेट आइकॉन बनी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन, मोनिका दास पटना की जो है। आनंद कुमार जो सुपर 30 वाले जो IIT वगैरह की तैयारी करवाते हैं, वो जो है आपके फाइलेरिया उन्मूलन के ब्रांड एम्बेसडर बने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैथिली ठाकुर जो लड़की है दोस्तों, अपने 2 भाइयों के साथ जो है वीडियो वगैरह बनाती है, यूट्यूब वगैरह पे गाना वाना गाती है, वो जो है आपका बिहार खादी हस्तशिल्प और हथकरघा का ब्रांड एम्बेसडर बनी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बिहार स्टेट आइकन, स्वीप आइकन, ठीक है, बिहार निर्वाचन जो है भारत निर्वाचन आयोग का भी वो ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिमा दास हो गया आपका, ठीक है, हिमा दास जो आसाम की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, मतलब एथलेटिक्स से दौड़ती है, तो वो जो है पटना हाफ मैराथन की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, ध्यान रखिएगा। मनोज बाजपेयी जो है आपके, ठीक है, बिहार से हैं दोस्तों, बेतिया जिला से हैं, वो जो है आपके बिहार नगर चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नब्बे सिंह जो है कटिहार की है, मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो दोस्तों, और जो है बिहार में पूर्ण शराबबंदी कब लागू हुआ, इसको ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर 2000 सॉरी दोस्तों 2 अक्टूबर 2016 को लागू हुआ, अभी कंटिन्यू जारी है। जब तक हमारे नीतीश जी रहेंगे तब तक उम्मीद है कि जो है दारू जो है बंद ही रहेगा, हालांकि कागज़ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, ये था आपका जो है महा मैराथन था बिहार स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू से। करेंट भी है इसमें, स्टैटिक भी है, झील नदी अभ्यारण्य सब, जनगणना वनगणना सब इसी में कवर हो गया, मानचित्र वगैरह सब। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। इसी तरह का और भी महा मैराथन वीडियो चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस टॉपिक पर चाहिए, मैं उस टॉपिक पर बना दूंगा। क्योंकि अब जो है 2 दिन मुश्किल से बचा हुआ है, जो हो पड़ेगा मुझसे मैं वो कर दूंगा। और अब इसमें से जितने भी आपके BED वाले साथी होंगे, अगर वो स्टेट का तैयारी करना चाहते हैं, बहुत जल्दी मैं स्टेट का क्लास लाने जा रहा हूँ, तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल से जुड़ जाइए। क्योंकि यहाँ पे आपको हर तरीके का जो है अद्वितीय वीडियो मिलेगा, जो कि यूट्यूब पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं है, मौजूद होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, लेते हैं विदा आज के इस सेशन से। जय हिंद, जय भारत।